नमस्ते साथियों। मुझे लगता है कि जब सावन का महीना आता है तो कई सारे उत्साह अपने भीतर समाहित किए हुए होता है। ऋतुओं का साहब मनुष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बसंत ऋतु है तो आप देखिए मनुष्यों पर क्या, पूरी प्रकृति पर अलग ही तरह का प्रभाव पड़ता है। सावन का महीना प्रारंभ हो गया है, रिमझिम इंद्र देवता जो हैं वो बरस रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा पूरी प्रकृति मानव जाति के ऊपर अपना प्रभाव जो है वो ये प्रकृति कहीं न कहीं, है ना, ये जो ऋतु है कहीं न कहीं प्रदर्शित कर ही देती है। लेकिन कहते हैं कि एक विद्यार्थी जब अपने जीवन में पढ़ाई करता है और रोजगारोन्मुख दिशा में जब आगे बढ़ता है तो कई तरह की समस्याओं से उस बालक को, उस प्रतियोगी को जूझना पड़ता है। सबसे पहले तो उसके मन में जो भीतर बहुत सारे सपने हैं, दूर दराज के किसी गांव में, किसी ढानी में, किसी मगरे पर, किसी फले में एक प्रतियोगी विद्यार्थी अपने जीवन काल में पल बढ़ रहा है। उसके मन में इच्छा है कि मैं भी बड़ा होकर कुछ करना चाहता हूं और अपने जीवन में मैं अपने भीतर की जो ऊर्जा है, क्षमता है, उसका परिचय जो है इस संसार को देना चाहता हूं। लेकिन होता क्या है साथियों, कई सारे ऐसे झंझावात हैं वर्तमान समय में। जब हम देखते हैं, जब हम गांव में होते हैं तो कम संख्या में, कम बच्चों के मध्य में होते हैं। जब हम शहरों की तरफ तैयारी करने के लिए रुख करते हैं तो किसी भी संस्थान में अगर हम जाते हैं तो वहां हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को देखकर मन में कई तरह की बातें और विचार उठते हैं और ऐसा लगता है, बोले यार इतने सारे लोगों में मेरा क्या होगा और मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कई तरह के द्वंद्वों के मध्य में वह बालक उलझता रहता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए किसी संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले तो हम जो गांव से, घर से सोच कर निकले थे कि मुझे कहीं न कहीं मार्गदर्शन लेना है, कोचिंग करनी है, फिर उदयपुर आकर या किसी अन्य शहर में जाकर हम ढूंढते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर पढ़ाने वाले लोग बड़े सम्यक हैं, बड़े अनुभवी हैं, बड़े प्रखर हैं और संस्थान के जो व्यवस्थापक हैं वो भी बड़े सहृदय हैं और बहुत अच्छा उनका प्रबंधकीय गुण है। पता करने के बाद जब हम प्रवेश लेने जाते हैं तो कुछ दिन कक्षाएं देखते हैं जो निःशुल्क होती, जिसको डेमो कहते हैं। 2-3 दिन कक्षाएं देखी, बहुत सारे नए जो प्रतियोगी हैं उनसे हमारा मिलना हुआ, उनको हमने देखा। कई तरह के भाव हमारे मन में संचित हो सकते हैं क्योंकि एक मन कह रहा है कि इस बड़े भवसागर में मैं कैसे पार पाऊंगा, एक मन कहता है कि यार छोड़ना, ये सब चीज़ें तो ज़्यादा ठीक नहीं हैं, कुछ किताबें ले लेता हूँ और मैं तो वापस अपने गांव चला जाता हूँ। मित्रों, इस कश्मकश में लगभग हर विद्यार्थी अपनी इस दुविधा से गुजरता है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा विद्यार्थी यहाँ पर जीत की तरफ अग्रसर हो रहा है और कौन सा विद्यार्थी जो है कहीं न कहीं दहलीज पे आकर पुनः घर की तरफ लौट रहा है। तो मित्रों, कहते हैं कि जो हमारा जन्म स्थान होता है उससे एक व्यक्ति को अपना कर्म स्थान जरा दूसरे स्थान को ही बनाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ये व्यवस्था है कि पढ़ाई के लिए तो विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं उसमें गृह त्यागी, विद्यार्थी को तो गृह का त्याग करना ही है क्योंकि उसे अपने जीवन में जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा उससे पहले पहले अपने जीवन में विद्यार्जन, ज्ञानार्जन और कहीं न कहीं रोजगार के लिए कुछ न कुछ उसको बहुत अच्छे से सीखना, समझना है और व्यवस्था करनी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर कहीं मन दुविधा में है तो थोड़ा शांत चित्त बैठें और जहां से मन भागने को कहता हो बस वो सही जगह है, टिक जाएं। कुछ दिनों में आप देखेंगे मन लगने लग जाएगा, है ना, और आप सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। हम जब किसी शहर में जाते हैं तो अपना जो स्वच्छंद एक घर होता है, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का प्राकृतिक छटाओं के मध्य में,
अब शहर की चकाचौंध में आकर जब हम 10 बाई 10 के कमरे में पैक हो जाते हैं तो मन में बड़ा अजीब सा महसूस होता, बोले कहाँ आकर फंस गया यार। तो आप सोचिए, हमें अभी तपस्या करनी है और हम तपस्या करने के लिए आए हैं, तो फिर तपस्याओं में इतना सब आराम मिले या न मिले, इतना कंफर्ट हमें मिले या न मिले, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते हुए हम तो जो हासिल करने आए हैं, है ना, हम जो हुनर सीखने आए हैं, उस हुनर को हमें अनुभवी शिक्षकों के सानिध्य में सीख लेना चाहिए मित्रों। क्योंकि जीवन का शेष काल जो है वो आपके इस संक्रांति काल के ऊपर ही वो शेष काल जो है वो टिका हुआ है। तो इस संक्रांति के समय में हमें बड़े मनोयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हम बहुत मनोयोग के साथ तैयारी करें। और सच है, जब आप सफल होंगे ना तो सब आपके सगे होंगे, और अगर कहीं आप सफलता का वर्ण नहीं कर पाएंगे तो जो कहलाने को अपने हैं वो भी शायद परायों जैसा ही बर्ताव करेंगे। तो मैं आप सभी से बस इतना सा आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आपने करने की ठान ली है तो बस अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। आने वाली चुनौतियों का हम बहुत मजबूती से सामना करेंगे। आज मन नहीं लग रहा है लेकिन टिक कर रहेंगे। 5 दिन में 7 दिन में मन को वहीं लगना पड़ेगा। बस आप जरा सही दिशा में आगे की तरफ बढ़िएगा। आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बनना है ना, तो आप सोचिए, तपना पड़ेगा। गहना घड़ना है ना, तो सोने को कितने हाई लेवल के टेम्परेचर पर पिघाला जाता है, गर्म किया जाता है। तो आप सोचिए, बनने की प्रक्रियाओं में तो ये सब तकलीफें उठानी ही पड़ती है। आपसे पहले हजारों हजार जो सफल हुए हैं वो इसी तरह से तकलीफ उठाते हुए सफल हुए। आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ चुनौतियों और तकलीफों से आप सामना कर रहे हैं तो आप करते रहिएगा, पीछे नहीं हटेंगे, घबराएंगे नहीं, है ना। ये दुनिया तो उसी की है जिसने तपस्या करके कोई सिद्धि प्राप्त कर ली। बाकी तो हर कोई कोसने के लिए तैयार है, हर कोई जो है आपको टॉन्ट मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन एक सफलता, है ना, हजारों हजार लोगों की बोलती बंद कर देगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए, कंटेंट को अपना बनाइए, रातों को अपना बनाइए, थोड़ा सजग होकर जगिए, है ना। आसपास जो आलस्य है हमारा उनको भगा दीजिए, खुद में आलस्य है उसको भी हटा दीजिए, और तपस्वी की तरह, है ना, तपस्या करने का पूरा मानस बना लीजिएगा। विजयी भव का आशीर्वाद आपके साथ परमात्मा का रहने वाला है। आप तो बस मेहनत कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम कर्म करते रहें, फल की आकांक्षा न करें, लेकिन कर्म कभी जाया नहीं जाता, ये भी परमात्मा कहते हैं। इसलिए बड़े बड़े राक्षसों को भी, है ना, जो उन्होंने चाहा वो वरदान परमात्मा को देना पड़ा, क्योंकि उनके तप में बड़ा बल था। इसलिए तपोबल से बड़ा तो कोई बल ही नहीं है। इसलिए अपने मनोबल का पूरा उपयोग करते हुए, तपोबल को समाहित करते हुए आप तो बस अपने विजय के इस अभियान पर आगे की तरफ बढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को कि आपने समय निकालकर इस बात को सुना, और अपने जीवन में अगर ये बात ठीक लगती हो तो स्वयं अपनाएं और मित्रों तक पहुंचाएं। अवसाद से ग्रस्त होने वाली मनुष्य जाति नहीं है, हम तो नवनिर्माण करने वाली मनुष्य जाति है। सृजन हमारे जेहन में है, हमारे हाथों में है, हमारे विचारों में है। हम तो सर्जन करके ही रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।